आप सभी का YouTube में स्वागत है प्रफुल्ल चैनल पर। आज हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्लास 11th के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे वैज्ञानिक डाल्टन के परमाणुवाद से, क्योंकि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने ही बताया था परमाणु क्या होता है। तो हम आपको पहले मौखिक भाषा में बता दें कि परमाणु दुनिया में प्रकृति में पाया जाने वाला हर एक तत्व, धातु या अधातु किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है। वो हो सकता है कि मुक्त अवस्था में भी हो या स्वतंत्र अवस्था में भी हो। तो परमाणु की अगर एक परिभाषित रूप में कहा जाए तो जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु किसी भी द्रव्य, मैटर जिसे बोलते हो, परमाणु किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जो कि रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और अगर वह स्वतंत्र अवस्था में रह रहा है तो वह परमाणु नहीं और क्या होगा, एक आयन कहलाएगा। जैसे हम एक साधारण सी रिएक्शन देखते हैं, Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl। तो यहाँ पर Na ये भी परमाणु है, Cl ये भी परमाणु है, लेकिन अगर हम देखें तो ये मुक्त रूप में नहीं रह सकते। ऐसे ये रहेंगे तो किसमें, NaCl में संयुक्त अवस्था में रहेंगे। और अगर इन दोनों परमाणुओं को अलग अलग मुक्त रूप में रहना है तो इन्हें आयनों के रूप में Na प्लस अथवा Cl माइनस के रूप में रहना होगा। तो परमाणु की एक बार फिर से डाल्टन द्वारा परिभाषा सुनिएगा। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु में क्या क्या आते हैं, सोडियम से लेके पोटेशियम से जितने भी आवर्त सारणी में तत्व उपस्थित है सारे के सारे क्या है, परमाणु हैं। अब बात करते हैं हम परमाणु होता कैसा है। तो परमाणु के बारे में वैसे बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जो परमाणु है उसका आकार कैसा होता है, एक गोलाकार होता है, वृत्त के आकार में होता है। और परमाणु के जो बीच का भाग होता है उसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। परमाणु के नाभिक, परमाणु जो होता है उसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। मुख्यतः दो कणों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है, एक तो मूल कण और एक अन्य कण। मूल कण कौन कौन से होते हैं, मूल कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अन्य कण जैसे मेसान, पॉजिट्रॉन, ये सब अन्य कणों में गिने जाते हैं। तो पहले हम बात करें परमाणु की। तो जैसे बोर के मॉडल ने कहा कि परमाणु क्या होता है, वृत्ताकार होता है और इसके अंदर की कक्षाएं भी क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं या कोष को मुख्यतः KLMN में डिवाइड किया गया है, ठीक। और परमाणु के मध्य का भाग क्या कहलाता है, परमाणु नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो मुख्य कण उपस्थित होते हैं। और परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक। इसके बाद किसी परमाणु के नाभिक से परमाणु के बाह्य कोष तक की जो बीच की दूरी होती है उसे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब बात करेंगे किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार की। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। तो इसकी एक छोटी सी देखिए डेफिनेशन है कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी परमाणु का परमाणु भार जिसे A से प्रदर्शित किया जाता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, जबकि परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। ये देख ले, उसमें मैंने पूरी तरह से समझाया है। ठीक, देखिए अब बात करते हैं हम लोग परमाणु के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। परमाणु के कणों के बारे में, परमाणु के जो कण होते हैं वो मौलिक कण और अन्य कण, दो प्रकार के कणों में बांटा गया उन्हें। नहीं तो सर प्लीज, परमाणु के जो कण हैं उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, जिनमें मौलिक कण और अन्य कण। तो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। तो हम इनके खोजकर्ता के बारे में आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो देखिए सर्वप्रथम कण की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, निगेटिव, ऋणात्मक। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है या तो E के ऊपर, स्मॉल e के ऊपर माइनस, या -1 E0 या -1 बीटा 0, इन्हें ही बोलते हैं हम लोग बीटा कणों। बीटा कणों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणात्मक होते हैं, ठीक। इनका जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, कूलाम। चूंकि ऋणावेश है तो इसलिए आवेश के चिन्ह के आगे क्या होता है, माइनस। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम।
और जैसा ही हमने सूत्र में पढ़ा है तो इनके खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इन्हें थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में की थी। इसी प्रकार दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक होता है, पॉजिटिव है। इसको P या 1P1 खासकर 1H1 मोस्ट इंपोर्टेंट या H+ के नाम से भी प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी प्रकृति धनात्मक होने के कारण इसमें आवेश कैसा होगा? धनात्मक। इसका द्रव्यमान 1.67262 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। माना जाता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी और प्रोटॉन का नाम सन 1919 में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक। तीसरा मौलिक कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी है? न्यूट्रल, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? उदासीन। इसके प्रतीक चिन्ह या तो स्मॉल n लिख दो और या इसका आवेश 0 होने की वजह से 0n1। आवेश इसका क्या है? चूंकि न्यूट्रल है, ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो इसका आवेश शून्य होता है। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, हल्का सा ज्यादा, 1.67493 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन के खोज करता है सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप सभी का YouTube में स्वागत है प्रफुल्ल निगम चैनल पर। आज हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्लास 11th के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे वैज्ञानिक डाल्टन के परमाणुवाद से, क्योंकि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने ही बताया था परमाणु क्या होता है। तो हम आपको पहले मौखिक भाषा में बता दें कि परमाणु दुनिया में प्रकृति में पाया जाने वाला हर एक तत्व, धातु या अधातु, किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है। वो हो सकता है कि मुक्त अवस्था में भी हो या स्वतंत्र अवस्था में भी हो। तो परमाणु की अगर एक परिभाषित रूप में कहा जाए तो जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु किसी भी द्रव्य, मैटर जिसे बोलते हो, परमाणु किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जो कि रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और अगर वह स्वतंत्र अवस्था में रह रहा है तो वह परमाणु नहीं और क्या होगा? एक आयन कहलाएगा। जैसे हम एक साधारण सी रिएक्शन देखते हैं, Na+Cl = NaCl। तो यहाँ पर Na ये भी परमाणु है, Cl ये भी परमाणु है, लेकिन अगर हम देखें तो ये मुक्त रूप में नहीं रह सकते। ऐसे ये रहेंगे तो किसमें? NaCl में, संयुक्त अवस्था में रहेंगे। और अगर इन दोनों परमाणुओं को अलग अलग मुक्त रूप में रहना है तो इन्हें आयनों के रूप में Na+ अथवा Cl- के रूप में रहना होगा। तो परमाणु की एक बार फिर से डाल्टन द्वारा परिभाषा सुनिएगा। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु में क्या क्या आते हैं? सोडियम से लेके पोटेशियम से जितने भी आवर्त सारणी में तत्व उपस्थित है सारे के सारे क्या है? परमाणु है। अब बात करते हैं परमाणु होता कैसा है। तो परमाणु के बारे में वैसे बोर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जो परमाणु है उसका आकार कैसा होता है? एक गोलाकार होता है, वृत्त के आकार में होता है। और परमाणु के जो बीच का भाग होता है उसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। परमाणु के नाभिक, परमाणु जो होता है उसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 कणों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है, एक तो मूल कण और एक अन्य कण। मूल कण कौन कौन से होते हैं? मूल कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अन्य कण जैसे मेसान, पॉजिट्रॉन, ये सब अन्य कणों में गिने जाते हैं। तो पहले हम बात करें परमाणु की। तो जैसे बोर के मॉडल ने कहा कि परमाणु क्या होता है? वृत्ताकार होता है और इसके अंदर की कक्षाएं भी क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं या कोष को मुख्यतः KLMN में डिवाइड किया गया है। ठीक। और परमाणु के मध्य का भाग क्या कहलाता है? परमाणु नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 मुख्य कण उपस्थित होते हैं। और परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक। इसके बाद किसी परमाणु के नाभिक से परमाणु के बाह्य कोष तक की जो बीच की दूरी होती है उसे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब बात करेंगे किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार की। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु भार क्या होता है? तो इसकी एक छोटी सी देखिए डेफिनेशन है कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी परमाणु का परमाणु भार जिसे A से प्रदर्शित किया जाता है
वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, जबकि परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। ये देख ले, उसमें मैंने पूरी तरह से समझाया है। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग परमाणु के बारे में। काफी चर्चा हो चुकी थी परमाणु के कणों के बारे में। परमाणु के जो कण होते हैं वो मौलिक कण और अन्य कण, दो प्रकार के कणों में बांटा गया है उन्हें। तो सर प्लीज, परमाणु के जो कण हैं उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, जिनमें मौलिक कण और अन्य कण। तो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो मुख्यतः तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। तो हम इनके खोजकर्ता के बारे में आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो देखिए, सर्वप्रथम कण की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? निगेटिव, ऋणात्मक। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, या तो ई के ऊपर, स्मॉल ई के ऊपर माइनस, या -1 E0 या -1 बीटा 0, इन्हें ही बोलते हैं हम लोग बीटा कणों। बीटा कणों को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणात्मक होते हैं। ठीक, इनका जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, कूलाम। चूंकि ऋणावेश है तो इसलिए आवेश के चिन्ह के आगे क्या होता है? माइनस। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और जैसा ही हमने सूत्र में पढ़ा है, तो इनके खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। इन्हें थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में की थी। इसी प्रकार दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक होता है, पॉजिटिव है। इसको P या 1P1, खासकर 1H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, या H+ के नाम से भी प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी प्रकृति धनात्मक होने के कारण इसमें आवेश कैसा होगा? धनात्मक। इसका द्रव्यमान 1.67262 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। माना जाता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और प्रोटॉन का नाम सन 1919 में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक, तीसरा मौलिक कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी है? न्यूट्रल, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? उदासीन। इसके प्रतीक चिन्ह या तो स्मॉल n लिख दो, और या इसका आवेश 0 होने की वजह से 0n1। आवेश इसका क्या है? चूंकि न्यूट्रल है, ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो इसका आवेश 0 होता है। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, हल्का सा ज्यादा, 1.67493 × 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन के खोज करता है सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बॉस बंद।